हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय चैनल पीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक होगा वो हम आपको अमोनिया गैस बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। इसकी दो विधि है, एक है आपकी औद्योगिक विधि, ठीक है, एक है आपकी औद्योगिक विधि है और एक है आपकी हैबर पराक्रम विधि। इन दोनों विधियों को हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। इन दोनों विधियों को बहुत ही अच्छे से समझेंगे और साथ में रासायनिक गुण इसके रासायनिक गुण और आपके भौतिक गुण और उपयोग इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके दो पार्ट होंगे। आज की जो वीडियो होगा इसमें हम अमोनिया गैस के बनाने की विधि और औद्योगिक विधि और हैबर पराक्रम विधि समझेंगे। इसके बाद का जो दूसरा पार्ट होगा उसमें कैसे बनती है, फिगर के साथ पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा और रासायनिक गुण उस वीडियो में बताए जाएंगे। इस वीडियो में भौतिक गुण और उपयोग को हम क्लियर करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको बताएंगे कि अमोनिया गैस बनाने की विधि और रिएक्शन तो हमने कल ही बता दिया था, जो कल की वीडियो थी आप उसको देख लीजिए। आज हम बताएंगे इसके रासायनिक गुण और इसके बनाने की विधि। तो हमने ये फिगर बना लिया है, अब आपको हर एक चीज़ के बारे में समझाते हैं। ये आपका कंप्रेसर पंप है और यहाँ से आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित कर रहे हो। और ये जो है आपका ये है मॉलिब्डेनम और लोहे का चूर्ण। ये क्या कार्य करता है, ये उत्प्रेरक कक्ष है और ये दोनों पदार्थ जो होते हैं ये उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। यहाँ पे अमोनिया का द्रव के रूप में प्राप्त होता है और ये आपका संघनित्र कक्ष है। तो संघनित्र कक्ष जो होता है इसमें क्या होता है, इसको द्रवित रूप में इससे चेंज किया जाता है। अब आपको क्या क्या लिखना है और कैसे कैसे लिखना है उन सारी चीज़ों को समझते हैं। ये जो आपका मॉलिब्डेनम और लोहे का चूर्ण होता है यह लगभग 500 डिग्री सेल्सियस के ताप पर गर्म किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब इस विधि में आपकी लगभग 10 से 15% ही अमोनिया प्राप्त होती है। तो आपको कैसे कैसे लिखना है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लिखते जाना, ठीक है। आपको लिखना है कि शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिलाकर 200 वायुमंडलीय दाब, कितना 200, ठीक है, 200 वायुमंडलीय दाब और लगभग 400 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म रखे हुए मॉलिब्डेनम और लोहे के चूर्ण में उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, ठीक है। क्या क्या लिखना है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 में मिलाकर 200 वायुमंडलीय ताप पर लोहे के बारीक पिसे हुए चूर्ण जो कि उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक मिला होता है, 500 डिग्री सेल्सियस के ताप पर गर्म करते हैं। इस विधि में 10 से 15% अमोनिया प्राप्त होती है। शेष गैसों को फिर से उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित किया जाता है और जहां पर यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन संयोग द्वारा NH3 को लगातार उत्पादन होता रहता है। जिसमें संघनित्र कक्ष का काम क्या होता है, संघनित्र कक्ष में ये द्रवित होती हैं, ठीक है, इनको द्रव रूप में चेंज कर दिया जाता है। उसके बाद अमोनिया गैस को यहाँ पर एकत्रित कर लिया जाता है। इतनी चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है, आपको बना के लिखना है। ये चीज़ें कोई उतना ध्यान नहीं देता है, ये सिर्फ आपको बना के लिखना है कि क्या क्या चीज़ें इसमें आप लिख सकते हो। तो अब बढ़ते हैं रासायनिक गुण के बारे में और कौन कौन से रासायनिक गुण है उन सारी चीज़ों को समझते हैं। तो क्षारीय गुण के बारे में समझते हैं, कौन कौन से क्षारीय गुण होंगे। तो क्षारीय गुण में हम लेते हैं सबसे पहले अमोनिया को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं, ठीक है। तो अमोनिया की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका NH3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला होता है HC और ये L हो जाएगा। अपक्रिया कराएंगे तो ये बनेगा आपका NH, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका Cl हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3H था, एक H इसके साथ जुड़ जाएगा और ये Cl है तो इसके साथ Cl हो जाएगा। नाम बता दे रहे हैं, इसका नाम है अमोनिया, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक है और ये है अमोनियम और Cl आपका हो जाएगा क्लोराइड। अब इसकी अपक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका NH3 प्लस नाइट्रिक अम्ल ले लेते हैं। आपको 2 दिखाना है हम, लेकिन बहुत सारी बता दे रहे हैं, आप इनमें से कोई भी 2 करके आ जाना। HNO3 तो यहाँ पे आपका बनेगा अमोनियम नाइट्रेट NH4, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका NO3, इसका नाम हो जाएगा अमोनियम नाइट्रेट हो जाएगा।
अब कराते हैं धातु ऑक्साइडों का अपचयन। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं NH3 की अपक्रिया करा दे रहे हैं कॉपर ऑक्साइड से, तो CuO ये होता है कॉपर ऑक्साइड का अणु सूत्र। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉपर अलग हो जाता है, कितने कॉपर अलग होते हैं 3, तो यहाँ पे 3 से करेंगे गुणा, हो जाएगा 3Cu हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्या बनेगा, ये अवक्षेप होता है, तो यहाँ पे तीर नीचे की ओर दर्शाएंगे। उसके बाद नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे N2 करेंगे, प्लस में ये आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, ये गैस है, तो तीर ऊपर की ओर। उसके बाद आपका क्या बचा है, यहाँ पे 6 H बचे हैं और 3 ऑक्सीजन, मतलब कि 3H2O हो जाएगा, ये आपका जल निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका जल हो जाएगा। इसके बाद क्या बचा हुआ है और देखते हैं दूसरा, अगर इसका लेड ऑक्साइड के साथ अपक्रिया कराएंगे, उत्प्रेरक के रूप में आपका रक्त यहाँ पे तप्त रहेगा। ठीक है, उसके बाद करा देते हैं इसकी अपक्रिया लेड ऑक्साइड के साथ, NH3 की अपक्रिया लेड ऑक्साइड के साथ, तो ये हो जाएगा आपका Pb और ये होता है आपका S, ये हो जाएगा आपका रक्त हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा तप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्रिया कराते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर भी वही आपके कॉपर कितने, लेड आपके कितने अलग होंगे 3, तो यहाँ पे 3 से गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा 3Pb हो जाएगा, Pb हो जाएगा। अवक्षेप है तो तीर नीचे की ओर, प्लस में N2, ये नाइट्रोजन है ना, 2 अलग होगा तो 2 से गुणा कर दे रहे हैं, प्लस में यहाँ पर N2 हो जाएगा, प्लस में आपका क्या क्या बचेगा, अभी आपका बचा है S बचा है और आपका जल बचा है 2NH3, यहाँ पे 2PbO, सॉरी लेड ऑक्साइड है तो O, तो यहाँ आपका क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3H2O हो जाएगा, 3H2O हो जाएगा। अब अम्लों से इसकी अपक्रिया कराते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें बन सकती है, तो अम्ल में कौन कौन से अम्ल यहाँ पर ले सकते हैं जो पेपर में ज़्यादा बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम ले सकते हैं, पहली बात तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया, हमने ऊपर दर्शाई भी है। ठीक है, अम्ल में आप किसके साथ अपक्रिया करा दोगे, तो NH3 का अपक्रिया करा दो HCl के साथ, तो आपका क्या बनेगा, NH4Cl बनेगा। अगर NH3 की अपक्रिया HNO3 के साथ करवा दें या H2SO4 के साथ करवा दें, तब क्या बनेगा, तब आपका जो बनता है वो बनेगा NH4 का होल ट्वाइज और SO4, इसका नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, इसका नाम अगर देखा जाए तो इसका नाम हो जाएगा अमोनियम सल्फेट हो जाएगा। अब इस रिएक्शन को बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ पे N कितना है, 2 है, तो यहाँ पे N अकेला है, तो यहाँ पे करेंगे 2 से गुणा और सारी चीज़ें बराबर हो जाएगी। H हमारे पास 3 दूना 6 और 2 8, यहाँ पर 8 हो गए, SO4 है। जल से अब क्रिया कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका NH3, जल से अब क्रिया कराएंगे NH3 का जल से तो H2O, तो ये बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH बन जाएगा। तो ये सारे के सारे जो रिएक्शन है ये आपके अमोनिया के हैं और ये बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं, तो इन सारी चीज़ों को आपको पता भी होना चाहिए। तो दोस्तों अमोनिया आपका पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आ सकता अमोनिया के बारे में। इसके बाद आपको जो भी गैस आपको पढ़ना होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, उस गैस को भी हम पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें।